हेलो गाइस, कैसे हो यार। आई होप कि सब ठीक ठाक हो गए। तो यार आज का ये जो वीडियो है वो मैं इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ जिसको आई थिंक मे भी बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं किया है या फिर अभी तक किसी ने कवर नहीं किया है। हो सकता है आपने उस पर वीडियो देखा हो, लेकिन मैंने नहीं देखा था जब मुझे एंग्जाइटी थी तो। और आई थिंक अभी भी इस पे वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जिनको एंग्जाइटी है उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, मतलब ठंडी ख़त्म होकर गर्मी आती है या फिर गर्मी ख़त्म होकर अगर ठंडी आती है, तो उनकी एंग्जाइटी कुछ दिन के लिए इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। और ऐसा बहुत सारा केसेस अभी मेरे पास आ रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, बट फ़िलहाल जिन जिनसे मैं पहले बात करता था उनसे मैं बात करता हूँ। और जिनको अभी एंग्जाइटी है तो उनको मतलब उनके साथ ऐसा होता है कि अगर अभी जस्ट ऐसा हुआ है कि ठंडी ख़त्म हुई है तो उनकी एंग्जाइटी कम थी, और जैसे ही अभी गर्मी आई है तो उनकी एंग्जाइटी सडनली बढ़ गई है। बट आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि ऐसा होता क्यों है ना। और मुझे ऐसा हुआ था या फिर नहीं हुआ था, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा एक्सप्लेन करके। और मैं यही बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है एक्चुअली, है ना। तो फिर आज आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जो कि आपके इस वेदर चेंज के मतलब बढ़ने वाली एंग्जाइटी के रिलेटेड होगा, तो वो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यार अगर आपको भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलो मैं आपको सबसे पहले अपनी बात बताता हूँ कि मुझे कैसे फील होता था जब अगर वेदर चेंज होती थी, या फिर मुझे कैसा फील होता था जब ऐसे मतलब ठंडी ख़त्म होकर गर्मी आती थी। तो सबसे पहली बात है ना कि मेरे एंग्जाइटी जो है मैंने एक ठंडी देखा और एक गर्मी देखा है, मतलब अपने एंग्जाइटी के सिचुएशन में, है ना। तो अगर मैं अपने आप के बारे में आपको बताऊँ तो ठंडी से अगर आप कंपेयर करो तो गर्मी में मेरी एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि मैं उस टाइम ये चीज़ फील कर पाता था कि मैं धूप में बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता था, है ना। धूप में जाने से मुझे इरिटेशन होती थी बहुत ज़्यादा। अगर मैं धूप में आप बोल दो कि यार 10-15 मिनट खड़े रह जाओ तो मुझे लगता नहीं यार मुझे चक्कर आ जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीने आते थे और घबराहट बढ़ जाती थी। और ठंडी मतलब ठंडी में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती थी, बहुत ज़्यादा कम होती थी, मतलब कम होती थी अगर गर्मी से आप कंपेयर करो तो। लेकिन अगर ऐसा होता था ठंडी में बहुत ज़्यादा अगर गर्मी लगी मुझे तो उसमें भी आप मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाती थी, मुझे लगता था नहीं यार मुझे चक्कर आएगा, घबराहट बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें मुझे होती थी गर्मी में। तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो हाँ यार मुझे होती थी ऐसे, मतलब गर्मी में मेरी प्रॉब्लम जो है एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। तो यार ऐसा मुझे हुआ था और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था उस टाइम मेरे पास, है ना। उस टाइम सॉल्यूशन नहीं था और मुझे उस टाइम रीज़न भी नहीं पता था इस चीज़ का। मुझे बाद में जाके इस चीज़ का रीज़न पता चला, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न बेसिकली है क्या। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वेदर चेंज होने से एंग्जाइटी का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पर कनेक्शन क्या है उस चीज़ को आप थोड़ा समझो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, अगर अगर मान के चलो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो, आप ये एक मतलब एक ना एग्जाम्पल ले लो कि आपको एंग्जाइटी नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है कि जब भी आपका वेदर चेंज होता है आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी तबीयत ख़राब होती है, मतलब सर्दी होती है, कोल्ड होता है, फीवर होता है। ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, बहुत सारे लोगों के 90% लोगों के साथ ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फील किया है। अब होता क्या है, मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ कि अगर अब ऐसे वेदर चेंज हुआ, है ना, अगर मतलब ठंडी खत्म हो गई, गर्मी आई, और गर्मी आई तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे घर में सबको कोल्ड हुआ था, है ना, और 2-3 मेरे भाई को, मेरे मम्मी को फीवर भी हुआ था। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ये चीज़ें। तभी होता क्या है, आप एग्जाम्पल ले लो एक कोल्ड होने का। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप जैसे ठंडी आई, आपको गर्मी में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, ठंडी आई, आपकी एंग्जाइटी वहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, आपको लगा कि हाँ यार मैं रिकवर्ड हो रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि हाँ यार ठंडी तक आप मतलब ठंडी चली कितने मंथ, 5 to 6 मंथ ठंडी चलती है। तो उस टाइम आपको उस तरह रहने की, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि आप ठीक हो गए हो, आप ठीक हो रहे हो। वो आपकी एक साइकिल बन चुकी थी, आपकी एक आदत बन चुकी थी वहाँ पे। और फिर से क्या हुआ वहाँ पे, एक गर्मी आई, गर्मी आई, वहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो है मतलब आपको थोड़ा बहुत ऐसे तबीयत खराब है, आपको थोड़ा कोल्ड हुआ। अब यहाँ पे कोल्ड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि जब भी आपको कोल्ड होती है तो बेसिकली स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, आपका नोज़ क्लोज होता है ना। नोज़ क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि आप ना अपने मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते हो, और जैसे ही आपने मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते हो आपकी बॉडी जो है वो हाइपर वेंटिलेट हो जाती है।
आप समझ सकते हो इस चीज़ को। हाइपर वेंटिलेशन सिचुएशन एंग्जाइटी वजह से होती है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करोगे, आपको एंग्जाइटी है और फिर भी अगर आप अपने माउथ के थ्रू बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करोगे तो वहाँ पे आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होगी, है ना। क्योंकि एंग्जाइटी में आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे चली जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंटेक करते हो तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका नोज़ क्लोज होने की वजह से आप अपने माउथ से ऐसे ब्रीदिंग करते हो, उसके वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेट होती है और जैसे ही आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन सिचुएशन में जाएगी, आपके सारे सिम्टम्स जो एंग्जाइटी वाले हैं वो फिर से आएंगे और इवन और बहुत ज़्यादा वो चीज़ और ख़राब होता चला जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन, आप जैसे ही आपकी वेदर चेंज होगी, मतलब आपके यहाँ वेदर चेंज होगी तो वो चीज़ें आप फील करोगे। मतलब स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, 1 मंथ तक बहुत ज़्यादा होती है, आपकी एंग्जाइटी बहुत ख़राब होगी। फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार अब चलो ऐसा ही सिचुएशन चलेगा, तो फिर वो आपके लिए बहुत ही मतलब नॉर्मल हो जाएगा। आपको लगे नहीं यार चलो ऐसा ही चलने वाला है, और फिर से ठंडी आएगी और फिर वो डाउन हो जाएगा। तो ऐसा जब साइकिल चलता है तो बहुत सारे लोग मन में एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ यार मैं ठीक हो रहा था ठंडी में और गर्मी आई से ठंडी बढ़ गई। नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसा भी देखा है कि उनको फीवर हुआ है और फीवर की वजह से उनकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो गई है, उनकी बॉडी थोड़ी बहुत वीक हुई, उनको कोल्ड हुआ और उन्होंने अपने माउथ से सांस लेना स्टार्ट किया और बस। अब बहुत सारे ऐसा भी होता है कि हाँ यार अगर आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, मतलब बीमारी होने का डर है, तो अगर आपको फीवर होता है तो आप टेंशन में आते हो यार मुझे कोई कोविड तो नहीं है, मुझे फीवर क्यों हुआ। देखो पहले हम लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले अगर हम लोग को फीवर हुआ तो क्या करते थे हम लोग कि हाँ यार चलो कैप्सूल खा लो और बिल्कुल मतलब बिंदास रहो कि हाँ यार चलो अब ठीक तो होना ही है, 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन एंग्जाइटी में क्या है ना, हम लोग एक एक चीज़ पे ओवर थिंकिंग करते हैं, ऊपर से हमारी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है। अब देखो ऐसा होता है ना कि जब भी आपके यहाँ वेदर चेंज होती है तो हमारी बॉडी ना उस वेदर को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा इंटरनली कुछ चेंजेस करती है। इसके तो वहाँ क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ चेंजेस होने की वजह से आपको कुछ दिन के लिए हो सकता है कोल्ड होता है, हो सकता है आपको वहाँ पे फीवर हो, और इसके वजह से हाइपर वेंटिलेशन सिचुएशन पे आपकी बॉडी जाती है और इसके वजह से आपकी एंग्जाइटी वहाँ पे बढ़ जाती है। अब जैसे ही बढ़ेगी, गर्मी स्टार्ट होगी, आपको क्या होगा, धूप में जाने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा कि आप धूप में जाकर कहीं से बाहर नहीं जा सकते हो, इरिटेशन फील होगा गर्मी बहुत ज़्यादा। तो इसके वजह से अगर आप ठंडी से कंपेयर करो गर्मी में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को ठंडी में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है कि हो सकता है उनको स्टार्टिंग से साइनस का कोई प्रॉब्लम हो, सर्दी स्टार्टिंग से होती हो, तो जैसे ठंडी आती है तो फिर उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे। मतलब सर्दी एनी टाइम रहती है ठंडी में, तो अगर सर्दी आपको बैक टू बैक है तो क्या होगा, आपने आपने माउथ से ब्रीदिंग करोगे, है ना, अपने मुंह से सांस लोगे, इनहेल करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन सिचुएशन में जाएगी और उस कंडीशन में भी आपकी जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा वर्स्ट होगी, मतलब ख़राब होगी। तो यहाँ यही पूरा सीन है जो कि मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं। बट मैं आज इस वीडियो में आपको मतलब कुछ मैंने आपको मतलब इसका एक रीज़न दिया है कि आप इसी को थोड़ा समझ सको और अपने आप को समझो, अपनी एंग्जाइटी को समझो और उसको ठीक करने के लिए काम करो। ये नहीं कि थोड़ी बहुत अगर वेदर चेंज हुई तो उसके मतलब हिसाब से हम लोग ये समझ गए कि हाँ यार मेरी एंग्जाइटी ठीक हो रही है, और जैसे ही मतलब ऐसे गर्मी आई तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा इस चीज़ को, या फिर ये बहुत ही कॉमन है कि अगर आप ठंडी में कुछ भी खाते हो तो वो थोड़ा अच्छे से डाइजेस्ट होती है, लेकिन अगर आप वो चीज़ गर्मी में खाते हो तो आपकी डाइजेशन थोड़ी वीक हो जाती है, मतलब कि वो चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, आपको एसिडिटी बनती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती है, तो उस सिचुएशन में अगर आपको एसिडिटी होगी तो फिर एसिडिटी आपके ऊपर तरफ आएगी, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, वहाँ पे आपको हार्ट बर्न होगा, तो इसको लेकर भी एंग्जाइटी बढ़ती है। और आपको मैंने बताया था एक बार कि अगर आपकी एसिडिटी बढ़ती है तो आपका ब्रेन फॉग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे केस में ऐसा होता था, आपके केस में ऐसा होता होगा, नहीं भी हो सकता है, बट मेरे केस में ऐसा होता था, इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर देखो यार, ओवरऑल अगर ऐसे वेदर चेंज होती है तो आपके बॉडी पे इसके वजह से इफेक्ट पड़ता है और इसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है। तो यार चलो, आई थिंक कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। चलो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।